हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड और साथ में जानेंगे यहाँ पे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आप सभी के लिए। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इंट्राडे के जो लेवल है वो क्या होने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे आज के दिन किस तरह से यहाँ पे आप ट्रेड को बना सकते हैं और क्या लेवल होने वाले हैं आज के दिन। तो लेट्स गाइस, समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले सिल्वर के बारे में, फिर बाकी गोल्ड एंड नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो गाइस, यहाँ पे सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर का ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 5 सितंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे क्या क्या लेवल देखने चाहिए इंट्राडे के लिए, यानी कि आज के और कल के क्या लेवल हो सकते हैं। ओवरनाइट पोजीशंस आपको ले जानी चाहिए या नहीं लेकर जानी चाहिए, यहाँ पे वो भी हम यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे, यानी कि टेक्निकल जो एनालिसिस है चार्ट का वो क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर बात करें तो 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। और ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अब डाउन साइड में आना चाहिए। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि सिल्वर में अगर बाइंग करना है तो थोड़ा सा करेक्शन आना बहुत ही जरूरी है। और ऊपर में मैंने आपको बताया था कि 16,000 तक के टारगेट आपको अपसाइड में देखने चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे जो गिरावट, यानी कि गिरावट नहीं बोलेंगे, करेक्शन बोलेंगे, जो करेक्शन हुआ है फिर से 1,15,120 रुपए के आसपास से करेक्शन हुआ है यहाँ पे डाउन साइड में। और मैंने जो आपको बोला था नीचे में 1,08,000 रुपए के आसपास अगर नीचे आता है तो आप यहाँ से बाइंग का प्लान दोबारा से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास हमारे यहाँ पे होल्ड नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे सस्टेन नहीं किया है, इसका ब्रेकडाउन हुआ है। देन अब यहाँ पे एक सपोर्ट और बनेगा, यानी कि सपोर्ट क्या बनेगा, यानी कि यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज एंड उसके बाद में सपोर्ट। हमारा जो सपोर्ट एरिया है क्या है, यहाँ पे 1,11,000 रुपए के आसपास सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से बाइंग डेफिनेटली बननी चाहिए अगर यहाँ पे रेस्पेक्ट देता है, यानी कि यहाँ पे होल्ड करता है। होल्ड का मतलब है कि यहाँ पे 1-2 कैंडल बनाए या फिर इस सपोर्ट के ऊपर हैमर कैंडल बनाए तो यहाँ पे फिर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यानी कि हैमर कैंडल का मतलब है यहाँ पे या तो यहाँ पे बने इवनिंग स्टार बने, सॉरी गाइस, मॉर्निंग स्टार बने, या फिर यहाँ पे इस सपोर्ट के आसपास हैमर बने। और हैमर का जब ब्रेकआउट हो तो फिर यहाँ से आप बाइंग का प्लान करने आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है फिर। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये तो है सॉफ्ट सपोर्ट, यानी कि यहाँ से ये बाउंस कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ से नीचे ये 1,08,000 के आसपास आए तो आप यहाँ से डेफिनेटली बाइंग का प्लान जरूर करें, क्योंकि ये जो सपोर्ट है बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि काफी टाइम बाद इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से। अगर यहाँ पे दोबारा से अगर यहाँ पर होल्ड नहीं करता है और यहाँ पे आकर के यहाँ होल्ड करता है तो यहाँ से बाइंग का प्लान बहुत ही अच्छा बनेगा फिर आपका 1,08,000 रुपए के आसपास। तो 2 सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 2 सपोर्ट लेवल क्या है, 1,11,000, 1,08,000, ठीक है ना। ऊपर में टारगेट, जो टारगेट आपको मिलेंगे फिर आपको अच्छे खासे मूवमेंट आपको अपसाइड मिलेंगे, यानी कि फिर आपको यहाँ पे 1,13,000 एंड उसके बाद में फिर अपसाइड में आपको मैं अपडेट करता रहूंगा कि क्या लेवल होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल में जो अब सिचुएशन बनी हुई है वो बाइंग की सिचुएशन है, बल्कि बाइंग का ऑप्शन हम कहाँ पे ढूंढ रहे हैं। अब बाइंग के ऑप्शन बस ओनली फॉर ये बने हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बाइंग का प्लान किस तरह से करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड में यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट एरिया क्या है, सपोर्ट एरिया 97,580 एंड सेकंड 97,300, यानी कि 97,300 और 97,580 ये सपोर्ट एरिया है, यानी कि यहाँ पे S1 है। ये इस सपोर्ट एरिया के आसपास यहाँ पे होल्ड कर रहा है। और अगर यहाँ पर दोबारा से आता है 97,500 रुपए के आसपास तो आप यहाँ बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ऊपर में थोड़ा सा एक यहाँ पे जो एक करेक्शन जो आ रहा है वो 20 मूविंग एवरेज के आसपास से आ रहा है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया था और यहाँ पर फिर दोबारा से 20 मूविंग एवरेज के आसपास से फिर से एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पर इस चीज का ये जो आपको समझना होगा कि यहाँ पे अगर ये रिजेक्शन आया है तो इसको थोड़ा सा डाउन साइड में ला सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, अगर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो जाता तो फिर ऊपर के लिए आप प्लान कर सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल में एक चीज मैं आपको बता दूं, गोल्ड के अंदर करेक्शन आएगा
और थोड़ा बड़ा करेक्शन आना चाहिए, तभी यहाँ पे बाइंग का जो प्लान है वो जब भी बन सकता है यहाँ पर। क्योंकि अगर चार्ट को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे काफी टाइम बाद, देखिए अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे काफी टाइम बाद, यानी कि जुलाई मंथ जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ये किस लिए मिला है? क्योंकि सिल्वर में अच्छी खासी बाइंग आई थी और यहाँ पे जो इम्पैक्ट था, सिल्वर का जो इम्पैक्ट था वो गोल्ड के ऊपर देखने को मिला था, वो उसी कारण यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे ये नहीं कि गोल्ड यहाँ पे हवाई जहाज की तरह यहाँ पे अपसाइड में आपको, यानी कि 1 लाख क्रॉस या फिर ऐसे ऐसे बोलते जा रहे हैं ना यूट्यूबर्स कि 1 लाख क्रॉस 1,20,000 पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिल्वर गोल्ड अगर सिल्वर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गोल्ड में काफी ज्यादा अभी यहाँ पे सुस्ती बनी हुई है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो वेटेज अगर आपको सबसे ज्यादा देना है तो सिल्वर के अंदर वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो गोल्ड में इतना नहीं है, गोल्ड एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है ओनली फॉर। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ पर हम एक ट्रेड लाइन अगर ड्रॉ करें तो फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि गोल्ड भी क्या कर रहा है, एक ट्रेड लाइन के ऊपर यहाँ पे यानी कि ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। ये रिजेक्शंस था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का अगर सपोर्ट अगर आप यहाँ पे मान के चलते हैं तो यहाँ पे आपको, तो सपोर्ट अगर यहाँ पे मान के चलते हैं तो आपको इस ट्रेड लाइन के साथ साथ यहाँ पे इस ब्लॉक का, ग्रीन ब्लॉक का भी आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ये भी एक सपोर्ट जोन है। ये क्या है? सप्लाई डिमांड जोन है यहाँ पे 97,500 और 97,300, ये डिमांड जोन है। तो यहाँ से बाइंग डेफिनेटली आनी चाहिए इस रेंज के आसपास से। ऊपर में टारगेट आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोबारा से अगर यहाँ से बाइंग करते हैं इस एरिया के आसपास से तो आपको फिर यहाँ पे 98,400 रुपए के टारगेट लेने चाहिए। और ऊपर में तो फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे क्रॉस करता है तो फिर ऊपर में 99,000 तक की भी कैपेबिलिटी बन सकती है गोल्ड के अंदर। तो ये था यहाँ पे गोल्ड में। और सपोर्ट लेवल आपको मैंने बता दिया, सपोर्ट लेवल 97,300 रुपए के आसपास है। यहाँ से अगर नीचे फिसलता है तो नीचे में फिर आपको तैयार रहना होगा 96,500 एंड उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे डाउन साइड में 95,780 तक का प्लान करके रखना चाहिए फिर डाउन साइड के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है गाइस, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर यहाँ से फिसलता है तो फिर नीचे में 1 बाय 1 आपको फिर ये टारगेट नजर आएंगे। बात करते हैं यहाँ पे अब क्रूड ऑयल के बारे में कि क्रूड ऑयल में क्या है। क्रूड ऑयल में काफी ज्यादा यहाँ पे पंप हुआ था और मैंने अपसाइड में आपको बताया था कि कुछ जो प्राइस हैं वो अपसाइड में आपको कैप्चर करने को मिले होंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे जो ग्लोबली जो न्यूज है, मैं आपको सीधा बोलूं तो जो ग्लोबली न्यूज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो फॉलो हो रहा है ग्लोबल की जो न्यूज है वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है। यूएस फेड जो यहाँ पे और ओपेक का जो यहाँ पे प्लान चल रहा है प्रोडक्शन को लेकर के, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैंक्शंस जो लग रहे हैं वो यहाँ पे उसी के कारण यहाँ पे फॉलो होता जा रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पे जो गिरावट है, गिरावट तो काफी ज्यादा हो चुकी है यहाँ पे। एक अगर छोटी मोटी रिकवरी का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको प्लान अभी नहीं करना है। आपको प्लान अगर दोबारा से यहाँ पे 5,730 रुपए के ऊपर निकलता है और 1 आवर्स की कैंडल क्लोजिंग करता है तो फिर ऊपर में आप प्लान कर सकते हैं 5,790 रुपए तक के लिए, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे 5,790 तक का प्लान अपसाइड के लिए फिर यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर फिलहाल की अगर कंडीशंस देखी जाए तो यहाँ पे जो सपोर्ट जोन था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो नीचे में गिरावट की भी संभावना बनी हो सकती है। और नीचे में टारगेट अभी जो मिल सकते हैं आपको फिलहाल में 5,620 एंड आपको डाउन साइड में 5,580 रुपए तक के टारगेट के लिए अभी प्लान करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अभी यहाँ पे फिलहाल में क्या है, 200 जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि एक ही झटके में यहाँ पे बाइंग आएगी यानी कि डिमांड बढ़ेगी तो फटाक से यहाँ पे, क्योंकि जब भी यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल्स चलती हैं यानी कि ट्रेड करता है तो वहां पे पंप होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि बाइंग होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को भी आपको नजर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज थोड़ा नीचे होता तो यहाँ पे सोच सकते थे, थोड़ा सेलिंग के प्लान कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है 200 मूविंग एवरेज ऊपर है और सारे मूविंग एवरेज जितने भी है ऊपर है अभी हमारे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे सेंटीमेंट अगर देखा जाए एनालिसिस का भी यानी कि टेक्निकल एनालिसिस का भी, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे पैनिक भी बन सकता है। अगर आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आपको अपना प्रॉफिट बना करके निकलना चाहिए यहाँ से, ठीक है ना।
ज़्यादा बड़ा प्लान ना करके चले यहाँ पे कि आप यहाँ से प्लान कर रहे हैं और नीचे में आपको फिर डाउन साइड में 5,700 5,580 तक का प्लान करके चल रहे हैं। इतना बड़ा प्लान करके ना चले, छोटा छोटा प्लान करके चल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी अगर बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो बाइंग का प्लान मैंने बता दिया, अगर 5,700, अगर यहाँ 5,730 के ऊपर निकलता है, कैंडल क्लोज करता है, तो फिर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं जिसमें कि 5,770 एंड उसके बाद फिर आपको अप साइड में थोड़ा सा मूवमेंट दिखा सकता है, यानी कि फिर आपको यहाँ पे 5,820 रुपए तक के भी प्लान दिखा सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से प्लान कर सकते हैं। अभी अगर अभी फिलहाल की कंडीशन देखा जाए तो अभी कंडीशन थोड़ी डाउन साइड में ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है इसमें। बात करते हैं हम यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस में थोड़ा आपको बाइंग की तरफ रहना चाहिए, और बाइंग क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल जो है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल जो है अभी फिलहाल में 291 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। देन 290 का बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इस लेवल के नीचे फिसलता है तो फिर आपको यहाँ पे 283 तक के लिए प्लान करना चाहिए डाउन साइड के लिए। लेकिन फिलहाल में अभी क्या है, अभी एक सपोर्ट रेंज के ऊपर है, तो आपको यहाँ पे बाइंग में अगर बने हैं तो आप बाइंग के तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल क्या बन चुका है फिलहाल में अभी 300 रुपए, यानी कि 301 रुपए का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। यहाँ पे जो रेड कलर की मैंने लाइन लगाई है ये रेजिस्टेंस लेवल, अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको ऊपर में 310 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ पे देखा जाए रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो ना तो अभी इसका ब्रेकआउट हो रहा है ना ही इसका ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों तरफ का मैंने आपको बता दिया प्लान, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और सिल्वर के बारे में। तो चलिएगा इस वीडियो क्लोज करता हूँ। इसी साथ वीडियो को अगर आपने देखा है और आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक से जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।